35 करोड़ को वो बेचा गया था, लेकिन कुछ मेन अधिकारियों ने शायद उनका आवाज दबा दिया था। ऐसे ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है। रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने स्क्रीन पर डेटा और तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि हादसे के समय एक नहीं बल्कि कई धमाके हुए थे। रोहित पवार के अनुसार विमान के लगेज कंपार्टमेंट में अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग तेजी से फैली। उन्होंने ब्लैक बॉक्स और खास तौर पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को लेकर भी संदेह जताया। उनका कहना है कि जिस CVR की रिकॉर्डिंग क्षमता केवल 30 मिनट बताई जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार 2 घंटे की रिकॉर्डिंग जरूरी है, तो ऐसे में विमान को रजिस्ट्रेशन कैसे मिला? फ्लाइट में देखो, लेगेसी का लाइसेंस चलाने का आपके पास है तो लेयर जेट नहीं चलाते सकते। लेयर जेट चलाने का लाइसेंस आपके पास है तो आप लेगेसी या जो भी है हॉकर वगैरह ऐसे जो एयरक्राफ्ट वो नहीं चला सकते। एक टाइप का प्लेन का लाइसेंस आपके पास है तो एक ही टाइप का आप चला सकते हो। लेकिन VSR में ये जो कपूर नाम के जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पायलट थे वो अलग अलग एयरक्राफ्ट वहां पे चलाते थे, उसके बारे में भी प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रोहित सिंह जो ओनर का बेटा है वो भी इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अलग अलग दिन पे वहां पे उड़ाते थे, विच इज इलीगल। आगे अभी ये ब्रेथ एनालाइजर होता है तो इसका BA रिपोर्ट जो भी आज तक फ्लाइट VSR के हुए बहुत सारे फ्लाइट के लिए आपको वहां पे वो BA रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे। खास करके कपूर के लिए नहीं मिलेंगे, रोहित सिंह के लिए नहीं मिलेंगे और इनका जो सेफ्टी ऑफिसर या जो भी है वो गोपाल या कोई उसके लिए नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैनिपुलेशन होता था। इस तरीके का एक वीडियो निकालना पड़ता है जिसमें ब्लो करना पड़ता है और उसपे आगे आता है कि 0% अल्कोहल। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा है, सिर्फ VSR ये मॉडल इस्तेमाल करता है, इसमें डेट भी चेंज की जा सकती है। इसीलिए जो रिपोर्ट उस दिन मेल किया है उसी को गृहीत धरना चाहिए। अगर बैकडेटेड रिपोर्ट को अगर वो मैनिपुलेशन, बिकॉज इतना दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है तो मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हो सकता है, ऐसे हम सबका कहना है। और दूसरी बात इरेगुलरिटीज, मतलब एक कैबिन क्रू, मतलब ये जो हमारी माली मैडम थी वो कैबिन क्रू ही थी, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया था कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं था, इसीलिए बहुत बार उनको वहां पे पैसेंजर के नाम पे वहां पे दिखाया गया था। और ये सिर्फ उनकी का बात बारे में नहीं होता था, बहुत जन के बारे में होता था, इसलिए वो भी मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और मिसकंडक्ट विद फीमेल पायलट्स भी वहां पे हुआ है और हमने बताया था कि हमारे पास एक प्रूफ है। तो अगर ये रेजिग्नेशन एक महिला पायलट का है उसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सा देख लो। ऐसे बहुत सारे पायलट ने मास रेजिग्नेशन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन DGC हाथ में होने के कारण ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है, ऐसे हम सबको पता चला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि CVR के क्षतिग्रस्त होने के बात पर विश्वास करना मुश्किल है और 30 मिनट की रिकॉर्डिंग कई अहम राज खोल सकती है। रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से जांच पूरी होने तक इस्तीफा लेने की भी मांग की है। रोहित का दावा है कि विमान कंपनी VSR और तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के बीच संबंधों को लेकर गंभीर सवाल है। उन्होंने आशंका जताई कि उद्योग और राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोग जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा तकनीकी लापरवाही का नतीजा था या इसके पीछे राजनीतिक या व्यावसायिक साजिश छिपी है। सच क्या है यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस मामले में सुरक्षा मानकों, विमान नियम और राजनीतिक दूरदर्शिता और पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। मैं हूं निशांत। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।